Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is some statistical function in Python pandas with the help of data frame. आज का सेशन में हम डेटा फ्रेम के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में समझने जा रहे हैं and these functions are sum function, min function, max function, mean function and count function. ये फंक्शन आप लोगों ने एक्सेल में भी पढ़े होंगे. सम फंक्शन टोटल रिटर्न करता है, min फंक्शन लोएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, मैक्स फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, मीन फंक्शन ये आपका एवरेज रिटर्न करता है एंड द लास्ट वन इज काउंट फंक्शन. ये किस सेल पे या किस कॉलम में वैल्यूज को काउंट करता है. ठीक है, ये काउंट फंक्शन का काम है. और जितने भी ये फंक्शन है ये एक्सेस के ऊपर वर्कआउट करते हैं. एक्सेस मीन्स लेट्स सपोज कि हमारा एक, मैं यहां से ये कॉपी कर देता हूं, ये यहां कॉपी और एक नया क्रिएट करने जा रहा हूं मैं, पेस्ट, इसको मैं हटा देता हूं. सेव करता हूं. नाउ डेटा फ्रेम फंक्शन statistics. लेट्स सपोज ये मेरा डेटा फ्रेम है ना. अब मुझे इसके ऊपर स्टैटिकल फंक्शंस यूज करने हैं, पर जितने भी ये फंक्शन यूज होते हैं उसके अंदर हमको एक्सेस पास कराना पड़ता है कि किस एक्सेस पे हमें ये काउंट करने हैं फंक्शंस. लेट्स सपोज ये हमारा डेटा है, डेटा फ्रेम का डेटा है. मैंने पेस्ट कर दिया इधर. एक्सेस को समझते हैं पहले. ये और ये आपका 0 हो गया और ये आपका 1 हो गया. इट मीन्स कि ये जितने भी कॉलम वाले हैं ये आपके 1 एक्सिस पे आते हैं. ठीक है, और जितने भी ये वाले हैं रोज वाले हैं ये आपके 0th एक्सिस पे आते हैं. इनकी बात करें अगर हम ये पे, तो ये 0 एक्सिस पे है. अगर हम इस कंप्लीट की बात करें तो ये आपका फर्स्ट एक्सिस पे है. तो इनके अंदर जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स में हमें इस तरह से लिखना पड़ता है.
df, इट मीन्स डेटा फ्रेम नेम। डेटा फ्रेम नेम के साथ हम उसके अंदर लिखते हैं उस फंक्शन का नाम। जैसे यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सम फंक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम फंक्शन और उसके अंदर पास कराएंगे हम एक्सेस, a x i x एक्सेस। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें 0th पे काउंट करना है या एक्सेस की वैल्यू 1 है, इस पे काउंट करना है सम को। उसी तरह से मीन, उसी तरह से मैक्स, उसी तरह से मीन और उसी तरह से काउंट फंक्शन। तो सम फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न करता है it returns sum of the VAL values for the requested requested access, यानी कि जिस एक्सेस के लिए हम अप्लाई करेंगे उसके सम वो निकाल के दे देगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। अभी हम सम फंक्शन ये हमने रन किया। ओके, आप देखिए प्रिंट, ये डेटा फ्रेम का नाम marks dot sum sum and axi axis equal to 0, ये पास करा दिया हमने और ये आ गया। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये हो गया हिंदी का, ये हो गया इंग्लिश का, ये हो गया मैथ्स का, ये हो गया साइंस का, ये हो गया एसएसटी का और ये हो गया आईटी का। उसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं और यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 1 कर दूं, ये देखिए दोनों में चेंज है। देखिए 336 या 56, जबकि यहाँ पे हमने किस पे प्रिंट कराया सम, प्रिंट सम ऑन axis इक्वल टू 0 पे, और इसको हमने प्रिंट कराया है प्रिंट सम ऑन axis axis इक्वल टू 1 पे। फिर से देखिए ये 0th पे 356 और ये 1 पे। लेट्स डू दैट, पहले ऐसे काउंट करते हैं फिर ऐसे काउंट करते हैं। देखिए पहले अगर हम ऐसे काउंट करें तो ये है आपका, वेयर इज माय एक्सेल, ये है 47 84 53 77 95 इक्वल टू सम, ये से लेकर यहां तक, ये देखिए 356। ओके, आप देखते हैं यहां पे आए थे 47 के बाद है हमारे पास 61
फिर है 33, फिर है 52, फिर है 75, फिर है 68 इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये उठाया यहां से यहां तक, ब्रैकेट क्लोज। आप देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए जब एक्सेस इक्वल टू 0 किया है तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 356 पहले का, हिंदी के लिए। इट मींस कि इसने कैसे काउंट किया? ये रो वाइज, पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो एक्सेस पे आपके हमेशा 0 चलते हैं। एक्सेस एक्सेस इक्वल टू अगर 0 है तो ये हमेशा रोज के लिए होगा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये इसलिए कर रहे हैं हम ऐसे क्योंकि यहां पे जो ये हिंदी की मार्किंग आएगी वो ऐसे आएगी, ये ऐसे नहीं शो होगा, ये ऐसे शो होगा। अगर मैं एक पर्टिकुलर हिंदी की मार्किंग यहाँ पे शो कराऊं तो ये इस तरह से शो होगा। देखिए, प्रिंट मार्क्स ऑफ हिंदी ओनली ना, और MAR मार्क्स, और इसके अंदर मैं पास करा देता हूं हिंदी। अब देखिए शो कैसे होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये रोज क्यों बोल रहा हूं मैं। देखिए ठीक है, तो ये एक कंप्लीट रो है। माय मार्क्स, देखिए ये एक कंप्लीट रो है। ठीक है, तो 0th पे हमेशा रो होता है। इसका मतलब कि रो कैसे होगा? हिंदी की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से रीड आउट होगा, यानी कि पूरे की हिंदी का एक डेटा वो आपका एक कंप्लीट रो हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने 1 किया तो 1 वो इस तरह से रीड कर रहा है। पहले उसने हिंदी का उठाया, फिर इंग्लिश का उठाया, फिर मैथ का उठाया, फिर साइंस का उठाया, फिर SST का उठाया। इट मींस कि उसने ये पांचों के पांचों 6 के 6 कॉलम उठा लिए, 6 के 6 कॉलम उठा लिए। और जहां कॉलम की बात आती है वहां पे हमेशा एक्सेस इक्वल टू 1 आता है। जहां कॉलम की बात आती है वहां पे हमेशा एक्सेस इक्वल टू 1 होगा। और जहां पे रोज की बात आएगी, एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम का जो रिकॉर्ड है, एक कंप्लीट कॉलम का जो रिकॉर्ड है वो अगर हम उठाएं तो उसके लिए हमारे पास आएगा एक्सेस इक्वल टू 0, यानी कि रो वाइज रीड करेगा। ये हमने हिंदी रखा और फिर उसके नंबर डाल दिए, तो ये एक कंप्लीट रो हो गया। कंप्लीट रो की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे, एक कंप्लीट रो हो गया। कंप्लीट रिकॉर्ड क्या होता है? जिसमें हम ये पूरे पूरे कॉलम्स को उठा लेते हैं, वो आपका कंप्लीट रिकॉर्ड है। एक कंप्लीट रो में एक पर्टिकुलर
कॉलम की वैल्यूज आती हैं। अगर हम सारे के सारे ये उठा लेते हैं तो x इज इक्वल टू 1 लिखा जाता है। जितने भी कॉलम आप इंक्लूड कर लेते हैं वो x इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब x इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर कॉलम की रोज को उठा लेता है, यानी कि एक पूरा एक बंच ऑफ रिकॉर्ड उठा लेता है, केवल एक डेटा। जैसे हिंदी का पूरा एक रिकॉर्ड, वो एक हिंदी का पूरा एक रो, इंग्लिश का पूरा एक रो, मैथ का पूरा एक रो। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं मिन की। मिन क्या रिटर्न करता है? जो भी आप एक्सेस पे डिमांड करेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू ही आपको लौटाएगा। लेट्स स्टार्ट। print marks dot min axis इक्वल टू 0 पे क्या है min, और print lowest, ये lowest axis इक्वल टू 0 पे lowest क्या है, और x is equal to 1 पर लोएस्ट किया है। अच्छा, उसको मैंने प्रिंट नहीं करा है। अच्छा, दोनों को प्रिंट करा दिया है। दोनों में से वो एक ही आंसर दे रहा है। अब देखिए, ये मैं इसलिए भी आपको एनालाइज करना सिखा रहा हूं ताकि अगर हम ये देखें तो ध्यान से देखें कि ये हमारे पास जितने भी मार्किंग है 6 सब्जेक्ट की है 5 स्टूडेंट्स के लिए, 6 सब्जेक्ट की 5 स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि रोहन के टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं ईच सब्जेक्ट में, टोटल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, तो रोहन को मैं इस तरह से रीड करूंगा 101 रोल नंबर, रोहन सिंह, हिंदी में इतने, इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने, साइंस में इतने, एसएसटी में इतने और आईटी में इतने। इट मींस कि मैं इसके एक्सेस 1 पे कैलकुलेट करूंगा। इट मींस कि रोहन के टोटल मार्क्स 336 है, रोहन सिंह के टोटल मार्क्स 540 है, अरुणी के टोटल मार्क्स 311 है। मैं इस पे चेक नहीं करूंगा, जीरो एक्सेस पे नहीं चेक करूंगा, क्योंकि जीरो एक्सेस पे ये पर्टिकुलर बच्चे के, पर्टिकुलर बच्चा बोल रहा हूं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सम आ रहा है, यानी कि हिंदी में कितने आए, हिंदी अपने आप में कितने आ रहे हैं, इंग्लिश में सबका करो इतना आ गया, लेकिन पर्टिकुलर बच्चे का मैं चेक करूंगा तो पर्टिकुलर बच्चे के लिए मैं हमेशा एक्सेस 1 पे करूंगा, क्योंकि इसका कंप्लीट रिकॉर्ड यही है। 101 पे रोहन सिंह है, 0th पे ही आपके 47 है, यानी कि हिंदी में रोहन सिंह के 47 है और रोहन सिंह के इंग्लिश में 61 है। ठीक है, तो इस तरह से मैं एनालाइज करूंगा। अब देखिए लोएस्ट के लिए, देखिए 47 यहाँ 33, ये सब्जेक्ट वाइज दिखा रहा है, मतलब 1 पे मीन्स ऐसे, ये ऐसे दिखाएगा,
47, 61, 33 ये आ गया। अब मुझे ऐसे देखना है, कंप्लीट एक रो देखना है, तो मैं ऐसे चेक करूंगा। देखिए कंप्लीट एक रो में 47 आ गया, फिर इस रो में 61 आ गया, फिर इस रो में 33 आ गया, इस रो में 48 आ गया, इस रो में 68 आ गया, इस रो में ये आ गया। लेकिन अगर मैं कॉलम इक्वल टू 1 की बात करूंगा, यानी कि हर किसी में चेक करना है पहले वाले में, तो पहले वाले में ये 33 आ गया, फिर दूसरे वाले में ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, तो मुझे मिला 84। फिर तीसरे वाले में ये चेक किया, तीसरा डेटा देखा, फिर ये 72, ये देखा 48, तो 48, तो 43 भी है इसमें क्या? यस 43 भी है, तो 43। तो इस तरह से आप एक्सेस 0 और एक्सेस 1 पे चेक कराते हैं। अब मैक्स फाइंड आउट करते हैं। प्रिंट मैक्स, वही हिसाब है कि आप 0th पे और 1 पे, यहां क्या लिखना है? मिन की जगह MAX मैक्स और यही MAX मैक्स। बहुत नीचे तक चला जा रहा है, तो मैं इस वजह से यहाँ पे इसको ये कर दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल दे रहा हूँ, इजीली शो हो जाएगा। तो कमेंट रीड नहीं होते, ये आ गया। अब देखिए ये आपके 0th पे है, इट मीन्स कि कंप्लीट रो पे आएगा। इसको अगर हम ऐसे चेक कर रहे हैं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। इनके रियल स्टेटस को देखते हैं, ये तो ये एक कंप्लीट रो है अब, क्योंकि ये प्रिंट करता है डाउन टू, है ना। अगर ये रो है तो प्रिंट करेगा कॉलम वाइज, हमें यहां पे देखना है। ये कंप्लीट रो है, हालांकि डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी हमने पास करा दिया डेटा फ्रेम में ना, तो डेटा फ्रेम का काम ही होता है जो भी आपके कॉलम होंगे, मतलब रोज होंगे, उनको कॉलम वाइज रिप्रेजेंट कर देगा। देखिए कॉलम वाइज रिप्रेजेंट किए ना, आपके डेटा फ्रेम में जो भी ये होगा रोज होंगे, उनको कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करता है, डेटा फ्रेम का काम है। अब हम 0th पे चेक कर रहे हैं, तो वो 0th का मतलब रो होता है। तो इस रो पे अगर हम ये कंप्लीट चेक करें तो मैक्स वैल्यू मिल रही है 95, तो 95 आ गया। पर अगर हम 1 पे चेक करें तो 1 पे एक पर्टिकुलर कॉलम को लेते हैं और उसकी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को लेते हैं। जैसे पहली वैल्यू हिंदी के लिए 47 हो गई, इंग्लिश के लिए 61, मैथ्स के लिए 33, और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू इसको मिल जा रही है 92। मैक्स ही निकाल रहे ना, सॉरी, ये थोड़ा सा मैं इसको हाँ चलो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये 47, 63, ये तो हमको मिल गया ये 75 आ गया, 75। उसके बाद नेक्स्ट के लिए ये 84 लेंगे हम, 84, 98, 86, 87, 93, तो हमको मिला 98। ठीक है, ये आपका रो वाइज रिप्रेजेंट करता है। डेटा फ्रेम क्या करता है कि आपके जितने भी ये रोज हैं उनको कॉलम में प्रिंट कर देता है। तो जब भी अगर एग्जाम में अगर आपको डेटा फ्रेम देके रखा है ऐसे, तो आपका सबसे पहला काम होगा अपने कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना, रोज में लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल कैसे? ऐसे। जैसे ये मैंने लिखा हिंदी और उसके बाद उसका मार्किंग कर दी 47, उसके बाद
84, उसके बाद 53, उसके बाद 77, उसके बाद 95। ये हो गया कंप्लीट रो। अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदी की पूरा एक कंप्लीट रो। उसके बाद इंग्लिश, फिर इसके बाद इंग्लिश की मार्किंग, टोटल मार्किंग ऑफ इंग्लिश का पूरा जितना डेटा यहाँ पे। तो आपने क्या कर दिया, अगर सिंपल क्वेश्चन पेपर में केवल डेटा फ्रेम देके रखा है, केवल डेटा फ्रेम, जस्ट लाइक दिस वन, ये कॉपी किया हमने, ये है ना, और क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे आ गया है, ये आ गया। और आपसे बोला जा रहा है कि एक्सेस 0 पे इनके सम निकालिए, एक्सेस 0 पे इनका सम निकालना है, एक्सेस 0 पे सम। अब जैसे कि हमने बोल दिया कि 0 का मतलब होता है रो वाइज ना, तो बच्चे फिर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर ये डेटा उठा लेते हैं, जो कि आपके लिए एक गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जितने भी कॉलम होते हैं इनको रो वाइज लिख लेते हैं रफ पे। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदी हो गया, तो हिंदी के जो मार्किंग है वो हम कर लेते हैं 47, देन 84, उसके बाद 53, उसके बाद 77, उसके बाद 95। ये एक्सेस इक्वल टू 0 पे चल रहा है। उसी तरह से इंग्लिश के लिए हमारे पास है 61, उसके बाद 98, उसके बाद 72, उसके बाद 73, उसके बाद 98। ये एक्सेस 0 पे करने का काम है। अगर आपसे एक्सेस 0 पे सम पूछा जा रहा है तो डेटा फ्रेम के जितने भी ये कॉलम्स आपको दिए हैं, क्योंकि डेटा फ्रेम क्या करता है, आपके डिक्शनरी के जितने भी रोज हैं उनको कॉलम वाइज प्रिंट कर देता है। वंस अगेन आई रिपीट, डिक्शनरी के जितने भी रोज हैं उनको आपको कॉलम वाइज में प्रिंट कर देता है। ये देखिए, ये रोज हैं, उनको कॉलम वाइज प्रिंट कर देता है। ये देखिए, कॉलम वाइज प्रिंट कर दिए, जितने रोज हैं उनको कॉलम वाइज प्रिंट कर दिया। और एक्सेस 0 क्या करता है, रो वाइज काउंट करता है। तो जब भैया आपको कॉलम पे प्रिंट करके दे रहा है तो इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, इसको कॉलम को रो पे ले आइएगा, रफ करके। कॉलम पे लाने का तरीका क्या, रोज पे लाने का तरीका क्या है, एक पर्टिकुलर आप ये पूरा बंच ऑफ रिकॉर्ड उठा लेंगे और उसकी वैल्यूज ऐसे लिख देंगे रो वाइज, तो इजीली फिर आप एक्सेस पे इसका सम निकाल लेंगे। इन सबको प्लस कर देंगे तो आपका सम निकल आएगा। ये आपने मैक्स निकाल लिया। उसी तरह से एवरेज, अब हम एवरेज निकालने जा रहे हैं, जिसे हम मीन कहते हैं। एवरेज और MEN मीन एक्सेस 0 पे ही, और MEAN मीन एक्सेस 1 पे। देखिए एक्सेस 0 का मतलब हो गया रो वाइज। इट मींस कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एवरेज निकल आएगा, और 1 का मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एवरेज निकल आएगा। लेट्स चेक आउट। मैं पहले इसको यहाँ पे ये करता हूँ। और दिखने में भी ये पता चल रहा, देखिए ये हिंदी के एवरेज आ गए, और 1 का मतलब हो गया आपके कॉलम वाइज, और कॉलम वाइज का ये है 0 1 2 3 4 5।
ये देखिए, ये हिंदी के एवरेज हो गए और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का एवरेज हो गया, और हम ये कह सकते हैं परसेंटेज हो गए। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज देवराज सिंह के 93.50%, क्योंकि ये एक्सिस 1 पे काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, रोहन सिंह हिंदी में 47, इंग्लिश में 61, मैथ्स में 33, 52 एसएसटी, और अगर इसका हम सम देखेंगे तो सम एक्स इज इक्वल टू 1 करेंगे तो इनका सम निकल आएगा। इसका इस पूरे बच्चे का रिकॉर्ड निकल आएगा ये। तो 0 पे ये सब्जेक्ट वाइज निकाल रहा है और 1 पे ये कॉलम वाइज निकाल रहा है। जैसे कि पहले भी हमने पिछले बताया था कि ये डेटा फ्रेम आपका कॉलम वाइज प्रिंट कर देता है, तो इस पूरे को आप रो वाइज में कन्वर्ट कर दीजिए तो आप एवरेज निकाल ले देंगे। जैसे यहाँ पे है, ऑलरेडी है। अगर इसी को अगर हम एवरेज पे भी निकाल लें, ये मीन MEN मीन, तो जो सम आएगा उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे, सेम आंसर आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, तो मीन के लिए जो भी इसका सम आएगा उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो सम आ रहा है, पता नहीं कितना आ रहा है, लेकिन काउंट अगर आप करेंगे तो आपका सम कुछ एक्सिस इक्वल टू 0 पे 356 आ रहा है। तो 356 को अगर हम डिवाइड करें इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय 5, तो ये 71 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। 1 2 3 4 5 मीन, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 71.2 आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो 71 पॉइंट समथिंग एवरेज आ गया इसका। हाँ 71.2, 5 कहाँ आ रहा है, 71.2 ही आ रहा है, देखिए 71.2, और इसके थ्रू भी 71.2 ना। अगर आपको एक्सिस इक्वल टू 1 बोला है तो एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि आप एक एक डेटा उठाते जाइए। जैसे अगर हम एक्सिस इक्वल टू 1 की बात करें तो आप एक एक डेटा उठाते जाइए। एक्सिस इक्वल टू 1 और सम निकालना है तो आप इस तरह से लिखेंगे 47 61 33 52 ये तो 47 61 एक्सिस इक्वल टू 1 पे, उसके बाद 33, उसके बाद 52, उसके बाद 75, उसके बाद 68। देखिए एक्सिस इक्वल टू 1 पे जो भी आपका ये होता है उसको आप ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसका ओरिजिनल ये देखें, जो इसका डेटा फ्रेम है वो ये है, और एक्सिस इक्वल टू 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज आप उठाएंगे। ये कॉलम हो गए, रोज हमेशा ये होते हैं, ये रोज हो गए, और यहाँ पे हम डेटा फ्रेम की रो की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके डिक्शनरी की, क्योंकि डिक्शनरी की रोज को यहाँ पे कॉलम वाइज प्रिंट कर रहा है। तो कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप सीधा डिक्शनरी का देख लीजिएगा। अगर सिंपली क्वेश्चन में ये देके रखा डेटा फ्रेम, तो जस्ट उसको क्या करना है, रिवर्स कर दीजिएगा। आप जो भी कॉलम वाइज दिया है उसे रो वाइज लिख दीजिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो रो और कॉलम हमेशा ये, कॉलम हमेशा वर्टिकल और रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल। अब हम बात कर रहे हैं काउंट की। काउंट का मतलब होता है कि कितनी जगह पे वैल्यूज हैं।
रो वाइज अगर एक्सिस 0 पे बात करें तो 1 2 3 4 5 आएगा, और रो और एक्सिस इक्वल टू 1 करें तो 1 2 3 4 5 6 आएगा. लेट्स डू दैट. COUNT काउंट. काउंट क्या करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करता है, जो भी आप इसके अंदर एक्सेस की डिमांड करेंगे. COUNT काउंट, और यहाँ पे भी काउंट, COUNT काउंट. प्रिंट. देखिए हिंदी 5, और यहाँ पे हमने 1 पे पास करा है तो ये 6 दे रहा है. यहाँ पे भी 5 दे रहा. क्यों? क्योंकि वहां पे एक वैल्यू NA है. NA मीन्स नॉट अ वैल्यू, वहां पे वैल्यू है ही नहीं. ये देखिए, तो इस वजह से उसको काउंट NA कर रहा है. देखिए 1 2 3 4 5, 5 हमने ऐसे गिने रो वाइज. ये डिक्शनरी की बात कर रहा हूं. अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें तो डेटा फ्रेम आपका आउटपुट पे आ रहा है. ये है डेटा फ्रेम आपका ना. हिंदी के 1 2 3 4 5, ये आ गया 5. अगर हम ऐसे बात करें, कॉलम वाइज बात करें, कॉलम वाइज ये है ना. कॉलम वाइज जस्ट अपोजिट कर देता है डेटा फ्रेम. कॉलम को वो रो वाइज प्रिंट कर देता है, और रोज को वो कॉलम वाइज प्रिंट कर देता है. जस्ट इसका अपोजिट कर देना आपको. आपका जो भी फंक्शन है इसमें जो भी आप यूज कर रहे हैं वो एज इट इज सही आ जाएगा. यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6, एक्सेस 1 पे 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6. दैट्स इट. ओके स्टूडेंट्स, बाय.